तो समचक्रीय उन्हें बोलते हैं जब कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जब विषम चक्रीय कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम तो इसमें और चीजें देखने को मिलेंगी। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक में समचक्री में हमारे जब सेम कार्बन जैसे 3 कार्बन से मिलकर बना साइक्लो, 3 कार्बन पे प्रोपेन, 4 कार्बन है तो साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 कार्बन पे साइक्लोपेंटेन। इसी तरह एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन है, टॉलुइन है, बेंजोइक एसिड। ये सिर्फ आपको नॉलेज में होना चाहिए क्योंकि इसका कोई जरूरी नहीं कि आ ही जाएगा पेपर में, आना चाहिए बस। तो ये भी जो पढ़ा हम लोगों ने उसी के बारे में एक ग्राफ है। कार्बनिक यौगिक में ओपन चैन, क्लोज्ड चैन, ठीक है ना। ये हमारे सब ओपन चैन है ये वाले, और ये वाले जो है क्लोज चैन। क्लोज चैन में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, समचक्री भी समचक्री। तो समचक्री के एग्जांपल हम लोगों ने देखा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। विषम चक्री में पीरिडीन, फ्यूरान, अभी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले जो है कार्बन के अलावा। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में एलिसाइक्लिक जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, एरोमेटिक उन्हें बोलते हैं। एरोमेटिक उनको कहा जाता है जिनमें इस तरह की संरचना होती है, यानी बेंजीन ऐसी संरचना होती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। यहाँ देख रहे होंगे, ध्यान से अगर देखेंगे आप तो एक ये बॉन्ड है, फिर एक ये बॉन्ड है, फिर एक ये बॉन्ड है, अल्टरनेट है तीनों में, एक के बाद एक एक छोड़ छोड़ के। ये तीनों कैसे हो गए? ये तीनों हो गए एरोमेटिक, नाम अलग अलग है, बेंजीन, टॉलुइन, बेंजोइक एसिड। ऊपर वाले ये जो एग्जांपल है, ये सब हमारे साइक्लोप्रोपेन और इन सब के एग्जांपल हैं। ये मतलब साइक्लिक उनके एग्जांपल है। और आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन में हमें 2 तरह होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त के लिए हमने कल बताया था आपको, अभी 2 दिन 3 दिन से हम लोग पढ़ ही रहे हैं। एल्केन्स, ये सबको आपको याद रखना है। CnH2n+2 जिस दिन हमने बोर्ड में पढ़ाया था उस दिन हमने करके बताया था और प्रैक्टिस कराई थी। उसके हमें आपको वीडियो नहीं भेजा है, वीडियो भी भेज देंगे, लेकिन उसमें वीडियो भेजने से कोई फायदा नहीं, इसमें आवाज नहीं आई, तो वीडियो भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा मीथेन है। एक बार और रिवीजन कराएंगे मंडे को। मंडे को आखिरी रिवीजन है IUPAC का, इसके बाद IUPAC खत्म हो जाएगी। कल और परसों में आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा भैया। कल परसों क्लास नहीं होगी क्योंकि परसों क्लास जो है सिर्फ डेफ स्टूडेंट्स के लिए ही होगी, आप लोगों के लिए नहीं, सबके लिए। और मंडे को इसका आखिरी टर्न है, तो IUPAC को ज्यादा लंबा खींचेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगी। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, इसलिए आप इतना याद रखिए। ऐसे इसको याद रख लीजिए। जनरल फार्मूला CnH2n+2, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसमें हमने बताया था कि n बराबर 1 लेंगे तो 1 यहाँ रखेंगे, H2n+2 में 2 × 1+2 CH4 आया। n की वैल्यू मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 रखी गई है, मतलब कहने का मतलब हो गया यहाँ 1 रखा गया, n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखा गया है। अगर हम चेंज करें, यहाँ n बराबर 2 है, यहाँ n बराबर 3 है, यहाँ n बराबर 4 है, मतलब ऐसे आगे बढ़ते चले गए हैं वैल्यू हमारे। ये सब n की वैल्यू है, ठीक है। n की वैल्यू 1 2 3 4, 1 होगा तो मीथेन भाई ऐसे ही तो आएगा, 2 होगा तो इथेन, 3 होगा तो प्रोपेन, 4 होगा ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन। ऐसे हमारा सिस्टम चलता रहेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 चीजें होती हैं। एक होता है हमारा एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन के केस में आप देख रहे होंगे ये डबल बॉन्ड वाले, ये डबल है ना, सब एल्कीन में है, इसे एथिलीन बोलते हैं। इसी तरह प्रोपीन या प्रोपिलीन में भी डबल बॉन्ड है। एल्काइन CnH2n-2, यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर भी देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब एल्काइन में आते हैं। तो असंतृप्त में हमारा एल्काइन ज्यादातर आते हैं। सजातीय श्रेणी भी हमने एक बार आपको बताई थी। एल्केन के लिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्कोहल के लिए मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल।
एक बार हम यहाँ पर आपको एक बार हमने रीडिंग किया था सबसे पहली क्लास में, और बताया था कि इसी तरह आपको भी याद पाना है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जैसे सजाती मतलब एक ही समूह के सभी यौगिक हैं, फार्मिकम, लेस्टिकम, प्रोपियोनिकम, मेथिलेमीन, एथिलेमीन, प्रोपिलेमीन, है ना। ये तो हमने आपको रीडिंग करके बताया था सजाती से, यहाँ तक तो थ्योरी है। अब जो मेन है वो हमारा क्रियात्मक समूह, एल्किल समूह। प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम भी हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था, मेथेन, एथेन। अभी इसका हम वीडियो भी भेज देंगे, जो दिन बोर्ड पे कराया था। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, यहाँ से अब आपका यहाँ से शुरुआत होती है, ये मेन है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एसिड किया था संतृप्त में, आपने पढ़ा था एल्केन के बारे में। एल्केन ये आपने पढ़ा था संतृप्त में एल्केन के बारे में। एल्केन में एकल बंध होता है, कार्बन एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। असंतृप्त में एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाले होते हैं, जबकि एल्काइन में हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड वाले होते हैं कार्बन कार्बन के बीच। अगर कार्बन कार्बन लेंगे तो यहाँ पे 3 बंध आ जाएंगे, मतलब कार्बन अगर आप लेते हैं तो 3 बंध आ जाएंगे आप एल्काइन से। मतलब ऐसे ही हमारे ढेर सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एल्किल हैलाइड, ये जरूरत नहीं कि जनरल फार्मूला ही सबके याद रहे, आपको बस ये याद रखना है कि एल्किल हैलाइड में यक्स क्या है और यक्स हमारा किस क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ यक्स देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो, एक्स की वैल्यू है। एल्कोहल के केस में हमारा कार्बन सल्फर हो गया जुड़ा है, एल्कोहल 2 कार्बन के बीच O होगा तो वो होगा ईथर। एल्डिहाइड के लिए अगर इतना ग्रुप जुड़ा हो CHO, वो एल्डिहाइड। कीटोन के लिए जब CO ग्रुप जुड़ा होगा उससे हम कीटोन बोलते हैं। जो आप इस एरिया में देख रहे हैं ये पूरा कीटोन का है, ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड में। ये मतलब अभी सभी लोग इसको एक बार और देखिए, प्रैक्टिस करिए सभी लोग, जरा ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिए, अभी सामने ही पढ़िए। अभी हम पूछेंगे इस पर, जिससे पूछें कि कौन सा ग्रुप कौन सा है, कौन सा ग्रुप के लिए सिंबल होगा, वो आपको बताना है, ठीक है ना। ये भी पूछेंगे एक बार, अभी सभी लोग इसको रीड रहेगा। ये जो हम भेज रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैं बता भी दे रहा हूँ सभी को। यहाँ देख रहे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नंबर 1 पे आता है, सबसे बड़ा, है ना, टिक किया है मैंने। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है COOH। R यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला है ना बेटा। कल भी हमने चर्चा किया था R क्या होगा, वीडियो में भी कई बार बताया गया। R यहाँ कार्बन की श्रृंखला है, और मैंने बताया था कि R हमारा मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कितनी भी संख्या वाला हो सकता है। प्रीफिक्स के रूप में कार्बोक्सी लेते हैं, अगर सफिक्स में इस्तेमाल होगा तो ओइक एसिड। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, क्रियात्मक समूह सबसे बड़े माने जाते हैं। अगर क्रियात्मक समूह किसी यौगिक में उपस्थित है, ठीक है ना बेटा, तो हम क्रियात्मक समूह की तरफ से ही काउंटिंग करते हैं। क्लियर ये बात। अब जैसे मैं बगल में आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। सपोज मान लीजिए आपके पास एक नाम है CH3, मान लीजिए हम एक नाम दे दें CH3, CH, क्रियात्मक समूह जैसे मान लीजिए अगर है, और यहाँ पर एक ब्रांच है CH3, ठीक है ना। ये देखिए CH3 ब्रांच ज्यादातर मेथिल ग्रुप में ही होती है, एल्किल ग्रुप में ही होती है, कोई भी हो सकती है। और यहाँ लिख दिया हमने COOH, क्योंकि ये माउस से होता है ना बेटा, तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है, लेकिन पहचान में तो आ ही रहा होगा। अभी बताइए, ये आपके पास एक कंपाउंड हमने एग्जाम्पल में लिखा है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में लिखा है हमने, ये देखिए CH3 CH COOH, सबकी बैलेंसी पूरी है, कार्बन की बैलेंसी पूरी कंप्लीट है। आप लोग भी अगर चाहें तो संडे को शामिल हो सकते हैं जो क्लास होगी, लेकिन उसमें क्या है ना कि आप लोग बोलिएगा नहीं कि हम सब कुछ म्यूट रह के ही उसमें बताएंगे, बोलते रहेंगे, सिर्फ उसमें सर का जो है
इन्वॉल्वेशन ज्यादा रहेगा गोविंद सर का। तो यहाँ पर अगर काउंटिंग करेंगे तो किधर से करेंगे आप? अगर मान लीजिए काउंटिंग करते हैं तो हमारा यही मेन होगा 1 2 3, है ना। बाकी ये जो है आपका जो हमारा, अगर हम कहना चाहें कि ये जो है हमारा CS3, ये हमारा ब्रांच है। अगर पेरेंट चेन लेना चाहें, पेरेंट चेन तो हमारा बिल्कुल ये सीधी वाली है, ये मेन चेन है, यही कल बताया था हमने। तो अगर हम सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं विद पोजीशन लिखते हैं, है ना बेटा, ब्रांच का नाम विद पोजीशन। अगर ब्रांच का नाम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 मेथिल, है ना, अल्फाबेटिकल में अगर लिखेंगे 2 मेथिल और 3 कार्बन के आधार पर प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो ये प्रोपेनोइक हो जाएगा, प्रोपेनोइक। कल प्रोपेन, हाँ अरे सर प्रोपेनोइक। फ्राइडे था इसलिए नमाज पढ़ के बिल्कुल अभी आए हैं, जॉइन करा देखा है अभी। चलो कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, अभी ज्वाइन कर लो, अभी स्टार्टिंग है, जब से शुरू करो तभी चलेगा। अभी शुरू करा है सर आपने? हाँ सर बस मुझे शुरू हुआ, अभी नमाज पढ़ के आए थे सर। ठीक, कोई बात नहीं बेटा। सर आप कल की आपने PDF नहीं भेजी थी, कल PDF भेज देंगे। भेजेंगे, अभी इसको पढ़ा दे फिर भेजते हैं। अच्छा ठीक है सर, पढ़ाइए सर। देखिए इसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, सबसे बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कल हमने बताया कि कैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन काम होता है ये। इसमें जो R दिखा रहा है ना आपका, ये जो R देख रहे हैं आप लोग इस तरह से, यहाँ एक ब्रैकेट में बना रहा हूँ, ये R, वास्तव में ये R इतने को ही बोलते हैं, ये R ग्रुप है, ये R पूरा इतना आएगा, ये R ही है। बाकी सी डबल OH हमारा जो बाकी का हिस्सा है, सी डबल OH, ये सी डबल OH हमारा इस तरह से दिखाया जा रहा है, सी डबल OH। और गोले में ले हम तो ऐसे ले लेंगे, ये सी डबल OH, और इधर गोले में देखिए सी डबल OH हमारा ऐसे आ जाएगा, ये सी डबल OH। तो भैया इस तरह से हमारा लिखना है। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्रीफिक्स में कार्बोक्सी लगता है, सफिक्स में ओइक एसिड। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा तो 2 मेथिल और 3 कार्बन के बेस पर प्रीफिक्स प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड पहले नंबर, इसलिए नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है, ये नाम आएगा इस तरह से। एक यहाँ पर सवाल आप लोग कर सकते हैं, सवाल ये कर सकते हैं कि सर प्रीफिक्स कब यूज करें और सफिक्स कर रहे थे ना बेटा। देखिए कि यहाँ पर जो हमने, इसलिए आज बहुत धीमे धीमे बता रहे हैं आपको। सवाल ये उठता है कि प्रीफिक्स क्या है ना। प्रीफिक्स में जैसे हम लोग नाम के आगे लगाते हैं श्री, या प्रीफिक्स मान लीजिए जैसे प्रनाम से कुछ शब्द बताइए, प्रतिज्ञा, प्रतिघात, प्रमेय, तो प्र से शुरू होने वाले शब्द हैं, इसे प्रीफिक्स बोलते हैं। और अगर मान लीजिए खाए नहाए जाए, खाए नहाए जाए में आखिरी शब्द क्या है, यह है, इसे बोलते हैं सफिक्स। जब अंतिम शब्द समान होता है वो सफिक्स, प्रीफिक्स में पहला अक्षर। किसी यौगिक को नाम से देने के लिए प्रीफिक्स हमारा क्या होता है, जो पेरेंट चेन यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला, जो यहाँ येलो में है एग्जाम्पल जो हमने बताया है, 3 कार्बन के बेस पर प्रीफिक्स लेते हैं, है ना। और सफिक्स जो है जो क्रियात्मक समूह उसके आधार पर लिया जाता है। सफिक्स यहाँ दो हो सकते हैं, द्विबंध होगा तो उसका नाम भी लेंगे, इन आइन भी लिखेंगे विद पोजीशन, और अल्फाबेटिकल लिखते हैं, ये हमेशा याद रखिए। और सबसे पहला नाम होता है ब्रांच का, जैसे यहाँ 2 मेथिल लिखा है। और ब्रांच का अगर एक से अधिक होंगे तो उन्हें हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो ये चीजें हैं, ये हमने कल भी बताई थी, आज भी बार बार रिपीट होगा, मंडे तक रिपीट होगा ये। अभी यहाँ आज हम परिचय करते हैं आपको क्रियात्मक समूह की। तो क्रियात्मक समूह में क्या लिखा, लिस्टेड हियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी। सबसे नंबर 1 पर अगर कोई है, कौन है भैया, नंबर 1 पे
कार्बोक्सिलिक सबसे बड़ा, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कीटोन और चौथे नंबर पर है एल्कोहल। आपके कोर्स में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले हैं यही 4 हैं। डिप्लोमा के अगर हम देखें कोर्स में ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इनके प्रीफिक्स और सफिक्स याद होने चाहिए, मैंने बता दिया। अच्छा, प्रीफिक्स हम कब यूज करेंगे? मान लीजिए कि एक साथ दो दो क्रियात्मक समूह आ गए, एल्कोहल भी आ गया। एक उदाहरण दे देते हैं भाई, एक उदाहरण जैसे अगर दें तो जैसे मान लीजिए अगर हम ले लें CH3, चलिए प्रयास करते हैं उदाहरण देने का। CH3, C, यहाँ पर है OH, ठीक है बेटा, और यहाँ पर है एक और CH3, यौगिक बनाया जा रहा है, और इस जगह हमने ले लिया COOH। अब बताइए यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यहाँ 2 हैं, एक है OH और एक है COOH। बोलो भाई, OH और COOH, ये बात क्लियर है? जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाएं तो जो बड़ा वाला होता है, सबसे बड़ा कौन है? COOH, क्योंकि प्रियॉरिटी आइटम सबसे ऊपर आता है, इसलिए इसी को हम सफिक्स रूप में इस्तेमाल करेंगे। सफिक्स रूप में इसी को इस्तेमाल करेंगे बेटा, याद रखिएगा। और काउंटिंग भी हम यही शुरू करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा है ये। हमारा चेन देखा जाए तो 3 कार्बन का है, ये चेन है हमारे, जिसमें हमारी पेरेंट चेन अगर ले लें तो पेरेंट चेन सिर्फ इतना ही लिया जाएगा, ये येलो वाला। बाकी ये जो है हमारा, ये तो ब्रांच है येलो। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हमने बताया आपको कि अब चूंकि सबसे पहले नामांकन अगर करें तो नेमिंग में सबसे पहला नाम किसका आएगा? ब्रांच का। तो मिथाइल, और एक और है ब्रांच जो कि क्रियात्मक समूह था OH, लेकिन इससे बड़ा चूंकि COOH भी लगा है तो अब उसका सफिक्स लिखेंगे। तो OH का हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, और OH का प्रीफिक्स क्या है बेटा? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का पहला अक्षर क्या है? H, और मिथाइल का पहला अक्षर यम आएगा। तो बताइए ABCD में यम पहले आता है कि H? ABCD में यहाँ 2 एम ब्रांच पहले है। आता है। एम। हाँ, वेरी गुड। तो दूसरे नंबर पर यम पहले है और दूसरे ही नंबर पर हाइड्रोक्सी है। तो ये बात सबको समझ में आ जाएगी कब हम प्रीफिक्स यूज करेंगे? जब हमारा कोई सुपर सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है, उसके बाद चाहे जितने भी क्रियात्मक समूह आए, द्विबंध त्रिबंध छोड़ के, उन सब को हम प्रीफिक्स रूप में लेंगे, है ना? तो ये भी हाइड्रोक्सी में है, तो यम पहले आएगा कि H पहले आएगा? ABCDEFGH पहले आता है। अच्छा, हमका नाश्ते। अरे यम तो बाद में आता है। अब देखो नाम क्या हुआ इसका, इसीलिए कह रहे हैं देखो ABCD भी आनी चाहिए सबको। इसका नाम हुआ 2 हाइड्रोक्सी। क्यों? क्योंकि OH का प्रीफिक्स यूज होगा, ऑल नहीं यूज होगा। मेरी बात समझ गए बेटा? क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है, वैसे ही एक यौगिक में अगर एक गुण बता ही रहा है तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर यहाँ डैश लगेगा। 2 हाइड्रोक्सी, डैश लगा के, क्योंकि जगह कम है तो हम इधर लिख दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर एक और ब्रांच है, उसका नाम है मेथिल। 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, फिर डैश लगाएंगे आप, अगर कोई नंबर आता है तो, नहीं कोई बात ही नहीं। अब पेरेंट चेन के आधार पर प्रीफिक्स, 3 कार्बन तो हैं,
तो 3 कार्बन के बेस पर प्रीफिक्स क्या होगा? 3 कार्बन के बेस पर प्रीफिक्स होगा प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन प्लस एक और लीजिए। अब क्या लिखना है बेटा? सफिक्स सी डबल ओ एच का सफिक्स क्या होगा? कौन बताएगा भैया? सी डबल ओ एच का होगा सफिक्स ओइक एसिड, यही तो होगा बेटा। किसको नहीं समझ में आया? अब देखो कितना धीमे धीमे बता रहे हैं। ओइक एसिड, तो पूरा नाम आप लोग लिख ही लेंगे अपने आप। पूरा नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रीफिक्स कब इस्तेमाल करेंगे और सफिक्स। प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो छोटे वाले को प्रीफिक्स में ले लेंगे। बताइए, आगे बढ़े? कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल। अभी हम रुके। ये जो आप अरे भैया कौन है मार्केट खोल? देख रखा हूँ। नहीं चलो ठीक है, यहाँ से दिखता है लेकिन कोई बात नहीं, नाम तो जानी जाती है। जिसकी आवाज आती है यहाँ पे उसका नाम आ जाता है सामने, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग ध्यान रखो। तो ग्रुप ए तो मेन है, इसके बाद ग्रुप बी है हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ग्रुप सी में हमारा ब्रांच के रूप में आते हैं, इनमें सफिक्स नहीं होता माई। ठीक है बेटा, तो इस पेज को आपको याद करना है, और याद जो वीडियो भेजेंगे कल वाला वो भी देख लेना। और फिर 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, सैटरडे संडे, मंडे को फिर रिवीजन फुल एंड फाइनल एक्शन। ठीक है, फिर खत्म, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो 2 दिन के टाइम में खूब प्रैक्टिस करिएगा सभी लोग। तो आगे बढ़े बेटा, फिर हम ये फंक्शनल ग्रुप की हम यहाँ देखिए कुछ मिसप्रिंट दिया गया है यहाँ इस जगह ये तो ठीक है, यहाँ वाला ब्रोमाइड की जगह पर चूंकि यहाँ लगा है क्लोराइड तो क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड गलत दिया है, बल्कि ये सही दिया है 1 क्लोरोप्रोपेन। ये तो साधारण नाम है, आईपीएसी नाम आइडोमीथेन ब्रोमोइथेन, 2 कार्बन है ना बेटा यहाँ, इसलिए इसको नाम पड़ा इथेन। यहाँ 3 कार्बन है, 1 2 3, क्लोरोप्रोपेन है ना। ये दूसरे नंबर पर है, क्लोरीन है 2 क्लोरोप्रोपेन। मतलब ऐसे ही आपको सारे नाम हमें देखने हैं। एल्कोहल में अगर आप आओगे तो एल्कोहल में भी ऐसे ही, एल्कोहल जनरल नाम नहीं याद रखने की जरूरत है। जनरल नाम जो फार्मूला है इसकी जरूरत नहीं याद रखने की, बस आप पहचान होना चाहिए कि OH मतलब एल्कोहल है। 1 कार्बन पे है तो मेथेनॉल, 2 कार्बन पे एथेनॉल। इसी तरह वसा में एसिड में आ जाएगा, 1 कार्बन पे तो साधारण नाम फार्मिक, लेकिन आईयूपीएसी नाम हमको लिखना है तो मेथेन प्लस ओइक एसिड मेथेनोइक। अच्छा, इसका नाम बताइए, कौन बता सकता है? अगर हम CH3COOH ले लें तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे बेटा 1 और ये 2, 2 कार्बन, इथेन प्लस ओइक एसिड इथेनोइक। साधारण नाम जो हम लोग इसको जानते हैं वो है एसिटिक अम्ल, है ना। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यही हम मेन हमारा था फंक्शनल ग्रुप बताना, बाकी तो सब में सिस्टम वही है नाम लिखने का। अब जैसे कुछ एग्जांपल आ जाए, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पूरा देख लीजिए। लेकिन सीधे आपको जैसे यहाँ पर कुछ नाम है आईपीएसी नाम, हम लोग सीधे प्रैक्टिस करते हैं कुछ कंपाउंड्स के नाम। देखो जैसे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला वाला है, आंसर दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आंसर बिना देखे आप बताइए पहले का नाम में कौन बताएगा। पहले वाले में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4
5 2016 में पूछा गया था ये 6 ही कार्बन है। तब भैया 6 पर हमारा क्या है भैया? कौन बात कर रहा है? हम बता रहे कौन बात कर रहा है। 6 कार्बन है। हाँ शाबाश, वेरी गुड नवनीत, तुम समझ गए। 6 कार्बन है तो 6 पर OH ग्रुप लगा है ना? तो हम 6 के लिए क्या लिखेंगे? 6 कार्बन मतलब प्रीफिक्स कितना हुआ बेटा 6 के लिए? हेक्स। 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स हुआ हेक्स, हेक्सेन, और प्लस ऑल लग जाएगा तो हेक्सेन। सभी पर OH ग्रुप है तो सभी का पोजीशन लिखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल में आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 2। लंबी चौन कौन सी होगी? कौन बताएगा? लंबी श्रृंखला। मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। 4 नंबर होगी सर जी। नहीं, दूसरे वाले बता रहे, ये लंबी श्रृंखला यही तो लेंगे। यस सर, ये स्ट्रेट जा रही है वो वाली। हाँ, क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा? क्यों बताइए? स्ट्रेट वाली ही क्यों ले रहे हैं? सर क्योंकि उसके पास बॉन्ड लगा हुआ है। वेरी गुड। और दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप भी तो है। यस सर। ब्रांच हाँ भी है सर। सर, ब्रांच भी है। और वेरी गुड। ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये OH फंक्शनल ग्रुप है, और ये एक डबल। बहुत बढ़िया। हालांकि ये ब्रांच हमारी कम है ना बेटा? अगर देखा जाए काउंटिंग में, अगर हम ध्यान से देखें, काउंटिंग करें, तो काउंटिंग हमारी यहीं से हुई क्योंकि OH सबसे बड़ा है 3 ना? होंगे काउंटिंग में 3 होगा। हाँ देखो तो काउंटिंग हमारी OH से शुरू करेंगे ना, जी क्योंकि OH सबसे बड़ा है ना। हमने हाँ बताया था क्रियात्मक समूह में सबसे नंबर पे कार्बोक्सिलिक, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर एमीन, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ये हमारा नंबरिंग ठीक है, 4 तक आएगी। अगर मान लो हम ये वाली शामिल करते ना, मान लीजिएगा हम ये भी शामिल कर लेते, जैसे अगर हम ये वाली चैन लेते यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेते, तब तो बेटा 5 कार्बन मिलता कि नहीं मिलता? बोलो भाई। मिलता है। अगर यहाँ से ये वाला नीला वाला लेते, नीला वाला जो हम देख रहे हैं, तो उसमें कितने कार्बन होते? 5 होते। हाँ सर जी। लेकिन ये चैन हमारे लिए बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह शामिल नहीं है। जब ये क्रियात्मक समूह नहीं शामिल है तो ये चैन हमारा सिलेक्ट नहीं होगी, यानी ये गलत।
तो सही कौन सी चैन हुई? जो पीली वाली है ना बेटा। अब इसमें ब्रांच कौन सा है? ब्रांच हो गई ये CH2 CH3। यूपी बोर्ड में ये आपका डिप्लोमा में आया था 2016 में, ये पूछा गया था। ये 2016 के पेपर के हैं सारे एग्जाम्पल। सर OH को क्या कहते हैं? OH बेटा पे एल्कोहल है, और इसके लिए चूंकि सबसे मुख्य अब हो गया ये, क्योंकि डबल बॉन्ड से भी बड़ा है, तो इसका सफिक्स होता है ऑल, OL ऑल। आप लोग जो हम आज दिखा रहे थे ना पेज, उस पेज का PDF भेज देंगे अभी ग्रुप में, उसको जरूर याद कर लीजिएगा, है ना बेटा। तो उससे सब प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगी। और वीडियो फिर देखिएगा, आज हम वीडियो अपलोड कर देंगे अभी। जब सब लोग देख लेंगे तभी समझ में आएगा, फिर इसको करिएगा, फिर किताब रीडिंग मारिएगा जो हमने PDF भेजा है। फिर हमको मंडे को हम लोग एक बार फिर से, और मंडे को जो क्लास होगी वो मैं खुद अपने हैंड रिटन लिखूंगा, हाथ से लिखता जाऊंगा, पेन से कागज पे, उसकी फोटो आती रहेगी वीडियो, और उसी की प्रैक्टिस होगी, या बोर्ड पे कराएंगे। तो ये बात समझ में आ गई पीली वाली क्यों ली है? क्योंकि इसमें OH है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, और द्विबंध भी है, दोनों शामिल है। तो सबसे पहले क्या करें हम, देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया है बेटा ना, ये आंसर है दूसरे नंबर का। आप ऐसे आंसर मत दीजिएगा, मुझे कुछ डाउट लग रहा है आंसर में। डाउट क्यों है? डाउट इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का। और ब्रांच है क्या? एथिल। तो आप इसका नाम लिखेंगे 2 एथिल। अंग्रेजी में ही कोशिश करिएगा नाम लिखने में, क्योंकि उसमें अल्फाबेटिकल में हम लोग पहचान में आ जाती है ना बेटा। 2 एथिल, पहले ब्रांच का नाम लिख दिया 2 एथिल। फिर इसके बाद 4 कार्बन पर ब्यूट, और दूसरे नंबर पर, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, देखिए डबल बॉन्ड कहाँ शुरू हो रहा है? दूसरे नंबर पर। तो 2 एथिल, फिर यहाँ पे लिख देंगे ब्यूट 2 इन, यानी प्रियॉरिटी अगर देंगे तो पहले नंबर पे ये नाम लिखा जाएगा 2 एथिल, फिर दूसरे नंबर पर ब्यूट 2 इन, और तीसरे नंबर पे विद पोजीशन 1 ऑल, क्योंकि पहले नंबर पर हमारा एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है। ये क्लियर हो गया सभी को? 2 एथिल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ऐसे लिखिएगा, इसमें कभी गलती नहीं होगी। बताइए, कुछ पूछना है? सर ये लिखा है ब्यूट 2 इन है। हाँ, 2 एथिल 1 ऑल, ऐसे फिर से लिखने से बताइए। बचना। फिर से बताइए सर ये जाने। हाँ, लेकिन इसमें पहले नंबर पे आप 2 एथिल लिखना, ये 2 एथिल, फिर ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ऐसे लिखना। तो समझ गए। एक और एग्जांपल बता दें, फिर इसको हम एंड कर देंगे क्लास, फिर हम आपको वीडियो भेज देंगे। ऐसे एग्जांपल पूरी किताब में है, बल्कि ये खत्म हो गई, इतना ही कोर्स में है, ये है। देख लो, ये किताब खत्म है अभी। हमने तो तब भी मजे के पढ़ा दिए। बताओ, इसकी क्लास चल रही है 5 दिन से, है ना? इसीलिए चल रही क्योंकि इसको बहुत लंबा हम लोग खींच रहे हैं, ताकि क्योंकि आप लोग क्लियर हो जाए बार बार। लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लो बेटा, जितना हमने 5 दिन क्लास लिया, 5 दिन क्लास लेने पे कम से कम आप भी 5 घंटे इसको पढ़ना है, कल और परसों 2-2 घंटे के हिसाब से, वीडियो देखते हुए, किताब को रीडिंग करते हुए। आपको ये ईमानदारी से 5 घंटे आपको इसको रीडिंग करनी है। फिर मंडे को जो क्लास होगी इसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज फिर मैं रिपीट